हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर जो अपन कर रहे थे टॉपिक्स हमारे पास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स के लिए, उसमें से अपन लास्ट के 2 थ्योरम और किए थे और डिफरेंट सेट्स की डेफिनेशन और अपन लास्ट टाइम में किए थे। ठीक है, आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, आज जो हमारे पास में टॉपिक है वो है नेक्स्ट, उसी में आगे जाकर के है जिसका नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। थ्योरम है एक तरीके से जिसका नाम है हमारे पास में डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ डेट, हिंदी में इंग्लिश में नाम इसका सेम ही होता है, डी मॉर्गन्स लॉ ही बोलते हैं। और डी मॉर्गन्स लॉ आगे जाकर के हर चीज में काम आएगी। यूनिट नंबर 2 जाओगे आप लोग बूलियन अलजेब्रा के लिए, उसमें भी काम आएगी डी मॉर्गन्स लॉ। तो आगे जाकर के आप जितनी भी यूनिट करोगे हर जगह काम आएगी डी मॉर्गन्स लॉ। और डी मॉर्गन्स लॉ का काम क्या है कि यूनियन को बना देता है ये इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन को बना देता है ये यूनियन। बट जब कॉम्प्लीमेंट हमारे पास में हो तब की बात है ये। क्या है हमारे पास में, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए बी कोई दो समुच्चय है, ए बी आर टू सेट्स, देन प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए, देन प्रूव दैट। देखो 2 पार्ट प्रूफ करने इसमें भी, एक पार्ट तो हमें प्रूफ करना है ए यूनियन बी इसका कॉम्प्लीमेंट, और ये पार्ट आना चाहिए आगे इसमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एक पार्ट तो हमारे पास में हो गया ये वाला पार्ट। और सेकंड जो पार्ट है हमारे पास में वो है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, यहाँ से बनेगा हमारे पास में ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हमें प्रूफ करके दिखाना है, इंपॉर्टेंट भी है, काफी बार पूछा हुआ भी है, इंपॉर्टेंट है ये। आज आप प्रूफ करके देखते हैं। जो इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट पार्ट है वो वाला पार्ट देखो क्या है, प्रूफ। दो पार्ट में प्रूफ करना है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, देन फिर हमारी करना है सेकंड वाला पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट देखो क्या हमारे पास में, एलएचएस वाला पार्ट अपन ले लेते हैं। तो एलएचएस में जो हमारे पास में है वो क्या क्या है, ए यूनियन बी इसका कॉम्प्लीमेंट, इसको हमें सॉल्व करना है। फिर से वही, इसमें से हमें एक एलिमेंट लेट करना पड़ेगा। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू, कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। कोई एक एक्स एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है हमारे पास में ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। अब जब एक्स अगर ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में है, कोई अवयव उसके बाहर वाले पार्ट में है, तो अंदर वाले पार्ट में नहीं होगा, एक जगह ही तो स्थित होगा कहीं ना कहीं, या तो सेट ए के अंदर स्थित होगा प्रेजेंट, या फिर उसके बाहर होगा। तो हमारे पास में क्या, जो एक्स है वो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। तो इंप्लाइज अपन लिख सकते हैं क्या कि जो एक्स है वो डज नॉट बिलोंग्स टू हुआ किसमें, ए यूनियन बी। देन इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। और यूनियन वाली प्रॉपर्टी जो होती थी उसको अपन करते थे ओपन और से, बट यहाँ पे क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो डज नॉट बिलोंग्स टू के लिए जो यूनियन वाला पार्ट है वो एंड से ओपन होता है, कि यूनियन में तो आता है और डज नॉट बिलोंग्स टू यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास में, एंड आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी क्या जाएगा, एक्स जो है डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ध्यान रखना कि अपन ए यूनियन बी वाले पार्ट को कैसे ओपन करते थे, ए यूनियन बी, इसमें अगर मान लो कोई एक एक्स एलिमेंट है ए यूनियन बी वाले पार्ट के लिए, इसको अपन कैसे लिखते थे कि जो x होगा वो a में होगा, और लिखते थे अपन यहाँ पे, जो x होगा ये बिलोंग करेगा b में भी बिलोंग करेगा। अब लिखते थे इसको इस टाइप से। बट हमारे पास में यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू है, तो यूनियन वाला जो पार्ट हो क्या बन जाता है, इंटरसेक्शन वाले पार्ट के अंदर डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर है। अब देखो आगे इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि जब हमारे पास में इस वाले पार्ट के अंदर है ये वाला पार्ट, तो देखो इस वाले पार्ट के अंदर देखो क्या क्या आ जाएगा हमारे पास में, इसको अपन क्या लिखेंगे,
x डज नॉट बिलोंग्स टू a, डेट मीन्स इसको अपन क्या लिखेंगे कि जो x है वो बिलोंग करेगा किसके अंदर, a डैश में। जब x a के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो बिलोंग करेगा, और बिलोंग करेगा कहाँ पे, तो वो a डैश में बिलोंग करेगा। एंड वाला पार्ट भी एज रहेगा, और x जो है जब b में बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये x जो है कहाँ बिलोंग करेगा, इसके वाले पार्ट के अंदर बिलोंग करेगा, यानी x जो है आपके पास में वो बिलोंग करेगा b डैश में। जब b में नहीं है तो b डैश में तो होगा ही होगा, तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b डैश, इन दोनों को मिला अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, इम्प्लाइज जो x है वो बिलोंग करेगा कहाँ कहाँ पे, a डैश इंटरसेक्शन जब हटेगा तो क्या आएगा, एंड, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, b डैश। यही देखो आपको दिखाना था, LHS में से कोई एलिमेंट लिए थे और वो एलिमेंट कहाँ पहुँच गया, देखो RHS में पहुँच गया। इस LHS वाले पार्ट में से लिए थे, उसको कहाँ भेज दिए अपन, RHS वाले पार्ट्स के अंदर अपन भेज दिए इसको। यही वाला पार्ट आपको दिखाना था सॉल्व करके। और इसी वाले पार्ट से अब क्या करना है, हमें RHS में से लेना है, उस एलिमेंट को भेजना है LHS वाले पार्ट के अंदर। तो अब RHS में से लेने की जगह ज़्यादा सही रहेगा, अपन क्या करते हैं इसी के अंदर डबल इम्प्लाइज लगा दें, इसी के अंदर अपन डबल इम्प्लाइज लगा देते हैं। सेकेंड वाले पार्ट पर आ जाओ। सेकेंड वाला पार्ट क्या हमारे पास में, a इंटरसेक्शन b डैश, a इंटरसेक्शन b डैश, a इंटरसेक्शन b डैश, ये है हमारे पास में सेकेंड वाला पार्ट। यानी इस वाले पार्ट को अपन क्या लिख सकते हैं, इसी वाले पार्ट को एक पार्ट अपन ले लेते हैं, LHS वाला पार्ट। तो LHS जो है हमारे पास में वो क्या है, a इंटरसेक्शन b डैश, यानी a इंटरसेक्शन b इसका पूरे का डैश। तो लेट एलिमेंट लेट करना पड़ेगा, एक x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b और पूरे के कॉम्प्लीमेंट में। x एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b पूरे के कॉम्प्लीमेंट में, होल कॉम्प्लीमेंट में। डेट मीन्स इसको अपन क्या कह सकते हैं कि अगर पूरे के होल कॉम्प्लीमेंट में है तो जो x है वो बिलोंग करेगा किसके अंदर, a इंटरसेक्शन b, इसमें तो बिलोंग करेगा नहीं क्योंकि हॉल में था, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। और जब डज नॉट बिलोंग्स टू होगा तो ये वाला पार्ट भी जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी x डज नॉट बिलोंग्स टू a, और इंटरसेक्शन जो एंड है अब वो किसमें बन जाएगा, यूनियन यानी और में बन जाएगा। इसको अपन क्या लिखेंगे, एंड की जगह और क्या आ जाएगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू b, x डज नॉट बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। और जब x a में बिलोंग नहीं कर रहा है तो x जो है वो बिलोंग करेगा किसमें, a डैश में, और तो और वाला पार्ट एज इट इज रहेगा। और x जो है जब b में बिलोंग नहीं कर रहा है तो कहाँ बिलोंग करेगा, b डैश में बिलोंग करेगा, कहीं ना कहीं एक जगह तो बिलोंग करेगा ही करेगा। a डैश में भी कर रहा है और b डैश वाले पार्ट में भी कर रहा है। और इन दोनों को मिलाकर अपन क्या लिख सकते हैं, जो x है वो बिलोंग करेगा a डैश, यूनियन की जगह क्या आ जाएगा आपके पास में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, b डैश। और वाले पार्ट को अपन फिर से क्या लिखेंगे, यूनियन, यानी x बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b डैश। और यही देखो RHS वाला पार्ट था हमारे पास में, यही वाला जो पार्ट है हमारे पास में वो है RHS वाला पार्ट। देखो इसके RHS वाला जो पार्ट है हमारे पास में, ये वाला पार्ट, यही थोड़ा हम प्रूफ कर लेते हैं। तो जो LHS वाले पार्ट में था उसमें से एलिमेंट लेके चलो कहाँ पहुंचा दिए अपन, RHS वाले पार्ट के अंदर अपन पहुंचा दिए उस एलिमेंट को। देखो ये वाले पार्ट, तो इस वाले पार्ट को अपन क्या कर दिया, डिमॉर्गन्स लॉ, ये वाला पार्ट था हमारे पास में डिमॉर्गन्स लॉ के रिलेटेड। अब दोनों को प्रूफ करना पड़ेगा तो डबल इम्प्लाइज इसी में लगा देते हैं, ये डबल इम्प्लाइज लगा दिए। ये था हमारे पास में डिमॉर्गन्स लॉ के लिए प्रूफ। अब देखो नेक्स्ट जो हमारे पास में है उस वाले पार्ट के लिए देखो नेक्स्ट जो हमारे पास में हेडिंग है, दो समुच्चयों का सममित अंतर, सिमेट्रिक
सममित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस इन टू सेट्स, इन टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस इन टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस को जो अपन डिनोट करते हैं वो सिमेट्रिक डिफरेंस को अपन इस तरीके से डिनोट करते हैं, ए, इसको देखो बोलते हैं अपन सम, इसका रिंग, यानी ए रिंग सम बी, इससे अपन डिनोट करते हैं। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ए रिंग सम बी वाले पार्ट को ए माइनस बी और यूनियन ए माइनस बी, और फिर से यूनियन और बी माइनस ए, इससे अपन डिफाइन करते हैं। या फिर एक तरीके से अपन इसको और डिफाइन कर सकते हैं, ए माइनस बी वाले पार्ट से करो, या फिर देखो अपन ये भी दिखा सकते हैं इसके लिए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, या तो अपन इस तरीके से इसको ऐसे दिखा दो, या फिर इसको इस तरीके से दिखा दो, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इस वाले पार्ट से। दोनों का मतलब सेम ही है। डायग्राम से अगर मान लो देखोगे कि ए रिंग सम बी की शेप कौन सी है, तो देखो डायग्राम से भी देख सकते हो। एक हमारे पास में कोई यूनिवर्सल सेट है, एक सेट है जिसका नाम है यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर हमारे पास में एक तो है सेट ए, इसको बना दिए सेट ए, एक दूसरा बनाना है सेट बी, एक दूसरा बना देते हैं सेट बी, ये है हमारे पास में जिसका नाम है सेट बी। क्या दिखाना हमें, हमें सबसे पहले दिखाना है कि कैसे भी करके ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, इसमें a माइनस बी का टर्म्स देखना है हमें। तो a माइनस बी यही तो है आपके पास में, a माइनस बी, पूरे a में से b वाले पार्ट को हटा, ध्यान से देखते रहना। ये है a माइनस बी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा पूरा पार्ट क्या हमारे पास में a माइनस बी, ये पूरा पूरा पार्ट है a माइनस बी, और फिर b माइनस ए। अब b माइनस ए मतलब क्या हो गया, ये वाला पार्ट है, दूसरा पार्ट है b माइनस ए के लिए, तो उधर वाला पार्ट क्या हमारे पास में b माइनस ए वाले पार्ट के लिए। तो इधर वाला जो पार्ट हमारे पास में है, देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसका नाम है b माइनस ए, b में से a वाले पार्ट को अपन हटा रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट है हमारे पास में, इसका नाम है b माइनस ए। अब क्या करना है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, इन दोनों का यूनियन, मतलब फिर से वही रहेगा, फिर से क्या रहेगा, वही रहेगा, यानी एक इधर वाला शेप और एक इधर वाला शेप, ये दोनों शेप हमारे काम की होती है रिंग सम के लिए। देखो दूसरा जो पार्ट है, देखो इसका दोनों का मतलब सेम ही है, क्या, a यूनियन b, तो a यूनियन b मतलब क्या हो जाएगा, पूरा पूरा रहेगा a यूनियन b के अंदर, a यूनियन b के अंदर ये वाला पार्ट भी रहेगा, ये वाला पार्ट भी रहेगा, और बीच वाला पार्ट भी रहेगा। अब बीच वाला पार्ट का नाम क्या है, a इंटरसेक्शन b, इसका नाम ये ना a इंटरसेक्शन b, इसका नाम ये बीच वाला जो पार्ट है इसका नाम है a इंटरसेक्शन b, इस वाले पार्ट का इसका नाम है हमारे पास में a इंटरसेक्शन b। ये क्या कह रहा है, a यूनियन b के अंदर सब कुछ है, और पूरे में से हमें a इंटरसेक्शन b को हटाना है, बीच वाले पार्ट जो कॉमन है दोनों में से उसको हटाना है। तो हटाते एक तो इधर वाला शेप और एक इधर वाला शेप, ये दोनों शेप बचेगी हमारे पास। क्लियर है। अब इन दोनों को अपन अगर मान लो वैसे देखें तो वैसे भी अपन प्रूफ करके बता सकते हैं, और थ्योरम भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, थ्योरम करके लिखना है, यदि ए बी आर टू सेट्स, यदि ए बी कोई दो समुच्चय हो, आर बी टू सेट्स, then prove that क्या प्रूफ करके हमें दिखाना है, दोनों को दोनों पार्ट। तो एक पार्ट तो हमारे पास में क्या था कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, और दूसरा पार्ट क्या था, पूरे का यूनियन, यानी a यूनियन b, और इसमें से अपन क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, माइनस a
इंटरसेक्शन बी, इसमें से अपन ये सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। ये वाला जो पार्ट था, इन दोनों को हमें अभी इक्वल दिखाना है, इन दोनों पार्ट को इक्वल। इक्वल का मतलब क्या हो गया है कि ये दोनों पार्ट बस इक्वल हो जाए, और इक्वल होने के लिए हमें इसमें से कोई ना कोई एलिमेंट लेट करना पड़ेगा और उस एलिमेंट को भेजना पड़ेगा इधर वाले पार्ट में, और इसमें से भी कोई ना कोई एलिमेंट लेट करना पड़ेगा, उस एलिमेंट को भेजना पड़ेगा इस वाले पार्ट के अंदर, तो हो जाएगा प्रूफ। इन्हीं दोनों में से करना है। ले लेते हैं LHS वाला पार्ट। तो प्रूफ के अंदर हमें LHS वाले पार्ट में से एलिमेंट्स लेने हैं, लेट करने हैं। तो लेट कर लेते हैं कि लेट x कोई एलिमेंट है और वो बिलोंग कर रहा है किस किस के अंदर, LHS वाले पार्ट में, यानी a माइनस बी यूनियन b माइनस a, इसमें कोई बिलोंग कर रहा है x। जब x इसमें बिलोंग करेगा, इसको अपन क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, एक बार तो हो जाएगा a माइनस बी, और यूनियन ओपन हो जाएगा किससे, और से, और फिर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू b माइनस a। कुछ नहीं किए हैं, बस x जो है a माइनस बी में और x जो है b माइनस a में, बस दोनों पार्ट्स को इसको अलग अलग सेपरेट किए। ठीक है, इन x जो है दोनों के अंदर बिलोंग करेगा। अब इसको अपन फिर से ओपन कर देते हैं। अब माइनस वाले पार्ट के लिए क्या होता है कि a माइनस बी, पूरे में से b वाले पार्ट को हटाना होता है, यानी ये वाला पार्ट जब ओपन होगा तो इसको अपन ओपन करके क्या लिखेंगे कि जो x है ये बिलोंग करेगा किस में, a में, और माइनस वाला पार्ट लाता है बीच में एंड, और यही जो x है ये बिलोंग नहीं करेगा किसके अंदर, b के अंदर। ये तो हो गया एक पार्ट सिर्फ और सिर्फ। तो a माइनस बी को अपन इस तरीके से ओपन करके लिखते हैं, x a में है एंड x b में नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। और इसी का दूसरा पार्ट क्या है, और करने के बाद में इसको अपन क्या लिखेंगे, जो x है ये b में तो बिलोंग कर रहा है, x b में तो बिलोंग कर रहा है, एंड यही जो x है ये बिलोंग नहीं कर रहा है किसके अंदर, a के अंदर। x b में बिलोंग कर रहा है और x जो है a के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। अब देखो ध्यान से इधर, इसको अपन फिर से क्या लिख सकते हैं, x a में है इधर, और इस वाले पार्ट के अंदर जो है x a में नहीं है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो हम ले नहीं सकते कि बीच में और दिया हुआ है। तो अपन इसको ये लिख सकते हैं क्या कि जो x है वो a में भी है, और यही जो x है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, बोला b में भी कर रहा है। इन दोनों को अपन एक साथ लिख लेते हैं। एंड जो दूसरा पार्ट बच गया उसको भी अपन लिख लेते हैं इसी तरीके से। एंड दूसरा पार्ट क्या क्या बच गया, x वाला जो पार्ट है, अब देखना ध्यान से, x a में और x b में, ये दोनों पार्ट अपन ले चुके हैं। अब देखो क्या हमारे पास में, अब इधर वाले पार्ट में से अपन ले लेते हैं एक एलिमेंट, यानी x डज नॉट बिलोंग्स टू a, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, और इधर से डज नॉट बिलोंग्स टू वाला पार्ट कौन सा है, b, और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। हालांकि इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इस वाले पार्ट को पहले लिख दो, इस वाले पार्ट को पहले लिख दो। अब इन दोनों को मिला के अपन ये लिख सकते हैं फिर से कि जो x है वो बिलोंग करेगा किसमें, a यूनियन b, एंड वाला पार्ट, और दूसरा जो पार्ट है वो डज नॉट बिलोंग्स टू। तो एक पार्ट एक में है एंड दूसरा पार्ट दूसरे में नहीं है, तो नहीं होता है तो एंड वाला पार्ट किसके लिए काम आता है, माइनस के लिए। तो इसके साथ में क्या जाएगा, माइनस, और यहाँ पे क्या जाएगा, a इंटरसेक्शन b, क्योंकि डज नॉट बिलोंग्स टू जो यूनियन रहता है वो काम करता है इंटरसेक्शन का, और इंटरसेक्शन जो काम करता है यूनियन का। तो यूनियन वाला पार्ट बन जाता है इंटरसेक्शन के अंदर, इंटरसेक्शन वाला पार्ट बन जाता है यूनियन के अंदर। ये वाला पार्ट हमारे पास में है, और इसको अपने कुछ ना कुछ नाम डाल देते हैं। मान लेते हैं इसका नाम है 1, इक्वेशन नंबर 1, या चाहो तो इसी के अंदर डबल इंप्लाइज भी लगा सकते हो, इसके अंदर डबल क्यों। अब इसमें से RHS वाला पार्ट में क्या करना है, एक एलिमेंट लेट करना है, उस एलिमेंट को फिर कहाँ भेजना है, बोलो इस वाले पार्ट के अंदर उस एलिमेंट को फिर से हमें भेजना है, जब भी तो पता चलेगा हमें। तो एक में से एक एलिमेंट लेना है, उसको अब दूसरे वाले पार्ट में हमें उसको भेजना है। अब आ जाओ इक्वेशन नंबर 2 वाले पार्ट पे। अब हमें क्या लेना है, a यूनियन b वाले पार्ट में से लेना है। अब अपन एलिमेंट फिर से ले लेते हैं, कोई एक x
एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है किस वाले पार्ट में, ए यूनियन बी, और माइनस का ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट है। एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? अब देखना ध्यान से इधर, अब इसमें तो फिर से ओपन कर देते हैं। मतलब जब ये ओपन होगा तो क्या बनेगा, एक्स बिलोंग्स टू, सबसे पहले तो आएगा ए यूनियन बी, ये वाला पार्ट रहेगा एज इट इज, और माइनस का कारण आएगा बीच में एंड, और ये क्या हो जाएगा, एक्स जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू किसके अंदर, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर। कर दी इसको ओपन। इसको अपन फिर से ओपन करेंगे तो ये वाला पार्ट क्या बनेगा हमारे पास में, एक्स बिलोंग्स टू ए, यूनियन के कारण बनेगा बीच में और, एक्स बिलोंग्स टू बी, ये तो हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। सेकेंड वाला पार्ट एंड एज इट इज, इसको अपन क्या लिखते हैं, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है वो किसमें मिल जाता है, और में, तो और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, फिर से किसमें आ जाएगा, बी के अंदर। ये हो गया हमारे पास में दूसरा वाला पार्ट। इसको अपन एडजस्ट करके फिर से एक साथ लिख देते हैं। इसको अपन फिर से क्या लिख सकते हैं कि देखो, अब जो हमारे पास में जो LHS वाला पार्ट था वो क्या था हमारे पास में, कि एक पार्ट तो बन जाए क्या, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसको अपन क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ए और ए वाले को कॉम्बिनेशन को अपने एक साथ तो ले नहीं सकते हैं, तो एक हो गया इस वाले पार्ट के अंदर। और सेकेंड वाला पार्ट क्या है, एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये हो गया दूसरा वाला पार्ट। और इन दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं अपन, एक है एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए, और दूसरा दूसरे में नहीं है तो ये बनेगा ए माइनस बी, ये वाला पार्ट बनेगा। ये ओपन होगा तो ये आएगा कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। सेकेंड वाला पार्ट देखो क्या हमारे पास में, एक्स बिलोंग्स टू बी एंड दिस। इन दोनों पार्ट को मिलाकर अपने क्या लिखेंगे, और वाला पार्ट, लेकिन उधर वाला पार्ट देखो क्या हमारे पास में, ये वाला पार्ट, तो ये और यूनियन कर देते हैं, और उधर वाला पार्ट क्या बन जाएगा हमारे पास में, बी माइनस का ए, ये हो गया दूसरा वाला पार्ट। और इसका नाम डाल देते हैं 2 नंबर। पहले उसका एलिमेंट दिखा दिया उस वाले पार्ट में से, फिर उसका एलिमेंट दिखा दिया अपन LHS वाले पार्ट से। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्या बन जाएगा हमारे पास में, फर्स्ट वाला जो पार्ट था वो हमारे पास में क्या बन जाएगा, देखो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इसके इक्वल प्रूफ कर दिया अपन, क्या किया, तो ए यूनियन बी और माइनस का ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट अपन प्रूफ कर दिए। ये हमारे काम की थी, देखो ये थ्योरम था हमारे पास में, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से देख लो इसको। इसको अपन इस तरीके से दिखाते हैं, अब इससे रिलेटेड भी कुछ प्रॉपर्टीज जो अपन हर जगह काम में लेते हैं। नोट के अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट कि अगर दोनों सेम का अपन अगर रिंग सम निकाल लें, ए रिंग सम ए, तब क्या आएगा हमारे पास में, 2 सेट है और दोनों को सेट, जब 2 सेट हमारे पास में, उन्हीं दोनों का हमें क्या निकालना है, रिंग सम निकालना है। तो जब इन दोनों सेम का अपन रिंग सम निकालते हैं तो रिंग सम क्या आ जाएगा हमारे पास में, क्या करना होता है, पहले वाले पार्ट में से दूसरे वाले पार्ट को हटाना होता है। पहले वाले पार्ट में से पहले वाले पार्ट को जब हटाओगे तो खाली बचेगा, तो एमपीटी यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5। सेकेंड पार्ट, अब अगर ए के साथ में रिंग सम करना हो 5 का, अब सेट ए है उसका रिंग सम लेना हमें 5 के साथ में, यानी पहले वाले पार्ट में से दूसरे वाले पार्ट को हटाना होता है। हटाओगे तो भी क्या फर्क पड़ेगा, तो भी क्या बचेगा हमारे पास में, ए ही बचेगा। फिर से हटा दोगे तो भी क्या बचेगा हमारे पास, फिर से ए ही रहेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और
कम्यूटेटिव लो, ये भी देख लेते हैं, यानी ए रिंग सम बी कर रहे हो या फिर बी रिंग सम ए कर रहे हो, तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए रिंग सम बी या फिर बी रिंग सम ए, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होगा आपके पास में। और एक अगर मान लो ए रिंग सम ए डैश के साथ में कर दो, ए रिंग सम ए डैश, एक तो है ए सेट और एक है उसका कॉम्प्लीमेंट जो है बाहर वाला। काम क्या करना है, बोला सेट ए में से बाहर वाले को बोला हटाना है, तो यूनिवर्सल सेट ही तो पूरा पूरा बचेगा आपके पास में, इसको अपन क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट यू। क्लियर है? अब देखना इधर ध्यान से, एक चीज और देख लो कि ऑर्डर पेयर यानी कभी भी क्रॉस वाले हो, बस इतना ही नोट है आपके पास में। नेक्स्ट ये बताना चाह रहा हूं, कभी भी अगर मान लो ए क्रॉस बी में से अगर एलिमेंट लेने हो, तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट किस तरीके से होते हैं, तो मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, इस तरीके से एलिमेंट होते हैं इसके अंदर। तो कभी भी क्रॉस में से अगर एलिमेंट लेना हो तो इस तरीके से लेंगे। और ओपन कैसे होता है ये, अगर x और y अगर मान लो सपोज करो ये अपन लेना चाह रहे a क्रॉस b वाले पार्ट में से, तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं कि एक बार तो x बिलोंग करेगा a में एंड फिर से जो y है ये बिलोंग करेगा किसके अंदर, b के अंदर। तो क्रॉस वाले जो एलिमेंट होते हैं उसको अपन किस तरीके से लिखते हैं, एक तो पहले में है एंड दूसरा एलिमेंट जो है वो दूसरे में है, पहला पहले में एंड दूसरा दूसरे में, इसको अपन इस तरीके से लिखते हैं। अब इससे रिलेटेड भी हमारे पास में थ्योरम्स है, उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या है हमारे पास में, prove that if ए बी सी, ये थ्योरम है, थ्योरम करके करना, इफ ए बी सी आर थ्री सेट्स, आर थ्री सेट्स, then prove that are three sets, then prove that are three sets, then prove that, हमें प्रूफ क्या करना है थ्योरम में, ये देखो ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी, और इक्वल्स टू जो हमें लेकर के आना है वो लेकर आना है ए क्रॉस बी यूनियन, ए क्रॉस बी यूनियन, एक बार आ जाएगा ए क्रॉस, ये हमें दिखाना है। इसका ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी है, पहले अपन फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। सेम काम करना है, बस ध्यान रखना है कि अगर क्रॉस के अंदर अगर आ जाए तो एलिमेंट जो हमें लेना है वो पेयर में लेना है, यानी इसमें से एलिमेंट लेना है पेयर में, ऑर्डर पेयर में, और उस ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट हमें किसके अंदर भेजना है, इसके अंदर भेजना है, और फिर इसमें से एलिमेंट लेना है और उस एलिमेंट को इसमें फिर से हमें भेजना है, जिससे क्या प्रूफ हो जाएगा। एक बार ये एलिमेंट उस वाले के अंदर, एक बार वो एलिमेंट इस वाले पार्ट के अंदर, कहाँ दिक्कत है। लेट कर लेते हैं प्रूफ के अंदर, लेट माना कोई x और y कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी यूनियन सी में बिलोंग कर रहा है, कोई एक्स वाई एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी यूनियन सी में। अब जब एक्स वाई इसके अंदर बिलोंग करेगा तो इसको अपन ओपन करके कैसे लिखेंगे कि ये ओपन जब होगा तो एक बार तो होगा ये जो x है ये बिलोंग करेगा ए में, और क्रॉस वाले को अपन क्या लिखते हैं एंड, तो एंड y जो है ये बिलोंग करेगा किस में, b यूनियन c में। एक बार x फर्स्ट में एंड दूसरा जो y एलिमेंट है वो सेकंड के अंदर, यानी b यूनियन c वाले पार्ट के अंदर। अगर इसको अपन फिर से ओपन करके लिखना चाहें
तो इसको अपन क्या लिखेंगे, बोला एक्स जो है ये बिलोंग करेगा ए में, ये तो करेगा ही करेगा। एंड दूसरा जो पार्ट हमारे